फ्रेंड्स, आरपीएफ एनडीसी एग्जाम 2022-23 में आप लोग का स्वागत है। इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम का 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये 5वां वीडियो है, 5वां चैप्टर है इसमें। तो हम लोग आज पढ़ेंगे संख्याओं के वर्गों का योग। इसके पहले संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, उसमें सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, गुणज संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग पढ़े हैं। आप ये पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के वर्गों का योग। तो संख्याओं के वर्गों के योग में सबसे पहले एग्जाम्पल से आइए हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए 1 से जो स्टार्ट होने वाले 3 तरह का एग्जाम्पल होगा। जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, जैसे मान लीजिए कितना भी नंबर है 50 स्क्वायर तक का सम करना है। एक इस तरह का एग्जाम्पल मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे सम संख्या है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 100 स्क्वायर है, इसका सम करना है। या और नंबर है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 51 स्क्वायर। ये देखिए इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 50 स्क्वायर तक, इसका सम कैसे निकालेंगे। इसके बाद 2 स्क्वायर, यानी ये इवन नंबर के वर्गों का योग है। इवन नंबर संख्या 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 100 स्क्वायर तक है, यानी इसके बाद 2 से लेकर के 100 तक के वर्गों के योग निकालना है। और इसमें 1 से लेकर के 51 तक के वर्गों का योग निकालना है। इसको आप समझ लग देंगे तो किसी भी नंबर तक के वर्गों का योग आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 में क्या करना है कि सबसे पहले देखिए इसका लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर देखना है। लास्ट कहां पर एंड कर रहा है, 50 पर एंड कर रहा है, 50 पर एंड कर रहा है। अंतिम संख्या क्या है, 50 है, 50 है। तो योग कैसे निकालेंगे, यानी सम कैसे प्राप्त करेंगे। सम निकालने का ट्रिक है कि आप 50 से लेकर के 50 तक के संख्याओं को सबसे पहले क्या करेंगे, 50 करेंगे। 50 इंटू 51 इंटू, देखिए इस दोनों को क्या हमने किया, 50 किया। और ये 50 के आगे कौन है, 51 है। 50 के आगे कौन है, 51 है। और दोनों को सम कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। तो 50 और 51 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 और 51 को जोड़ेंगे तो 50 50 100 101 आएगा, 101। और डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड करना है इसे। हमेशा यही काम करना है। यदि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट है, इसमें अंतर कितने का है, 1 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का, यहाँ भी 1 का अंतर है। ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए सबसे अंतिम संख्या 50 है। यहाँ 100 होगा तो 100 लेंगे, 200 होगा तो 200 लेंगे, जो भी नंबर होगा वो लेंगे। उससे आगे वाला नेक्स्ट सक्सेसर उत्तरवर्ती संख्या लेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके योग को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 50 इंटू 51, दोनों का जोड़ 101 डिवाइडेड बाई 6। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आ रहा है। 2 से कैंसिल करेंगे 3 आ गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 हो गया। 3 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 3 से 17 हो जाएगा। 3 से 17 3 या 21, 17 हो गया। कितना आ गया इसका, 25 इंटू 17 इंटू 101। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है, 101 25 505 202
5252। और कौन बच गया इसमें? 17 बच गया। 17 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 हो गया 3, 14 14 3, 17 के 7 हो गया 1, 36 के 6 3 हो गया, 14 3 17। ये हो गया 5 2 5 2। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। इसका सम कितना आएगा? 5 इसका यहाँ से स्टार्ट होगा 5 2 5 2। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 7 5 12 का 2 हो गया 1, 6 2 8 1 9 हो गया, 7 5 12 के 2 हो गया, 1 हो गया, 2 1 3 और 1 4 हो गया। इतना सम आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, इतना सम आएगा। अब इसको छोटे नंबर के लिए देखते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम छोटे नंबर ले रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसका सम देखते हैं इस नियम के आधार पर आ रहा है कि नहीं। कैसे बनाएंगे इसको? ये जो है इसको लिखेंगे 3 कौन सा नंबर है? यहाँ देखिए लास्ट नंबर कौन है? 3 है। ये 3 हो गया। ये देखिए 3 ले लिए। 3 के आगे वाला नंबर कौन हो गया? 4 हो गया। 3 के आगे वाला 4 हो गया। और 4 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। डिवाइडेड बाई 6। 6 से हमेशा भाग देना है, यानी अंतिम संख्या, उसके आगे वाला संख्या और दोनों संख्याओं का जोड़ डिवाइडेड बाई 6। अब 3 से इसको कट कीजिए। 3 गुना 6, 2 गुना 4 हो गया, 7 गुना कितने हो गए? 14 आ गया। इसको जोड़ करके देख लीजिए कि 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर 1 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया? 4 और 3 3 जा 9। इसका सम इधर आ रहा था 14, इधर कितना आ रहा है? 9 10। देखिए इधर 14 आ रहा है ना, यानी दोनों साइड बराबर आ रहा है, यानी ये फॉर्मूला सही है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर है जो कि स्टार्टिंग है 1 से 2 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इवन नंबर को। इवन नंबर के वर्गों का योग कैसे होगा, यानी सम संख्याओं के वर्गों का योग। सम संख्याओं के वर्गों का योग जिसे सेकंड नंबर है, फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर देखिए 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 100 स्क्वायर है। यहाँ इसको क्या करना है? इसका योग निकालना है। योग यानी सम निकालना है। सम निकालने के लिए क्या करेंगे? सम निकालने के लिए सबसे लास्ट संख्या लेंगे। लास्ट संख्या कितना है? 100 है। 100 उसके आगे वाला संख्या लेंगे 101 और उसके भी आगे वाला संख्या लेंगे। उसके आगे वाला संख्या कौन होगा? 102 डिवाइडेड बाई 6। देखिए इसमें सम वाले में इसको जोड़ना नहीं है, इसको ऐड नहीं करना है, लगातार संख्या को लेना है। अंतिम संख्या से स्टार्ट करेंगे 100 101 102 और 6 से डिवाइड कर देना है हमेशा। इसको डिवाइड कीजिए, कितना होगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 3। 3 से इसको काटिए, 3 से ये कट जाएगा आपका। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया और ये कितना हो गया? 12। 3 4 के 12, यानी कितना आ गया? 50 गुणे 101 गुणे 34। अब इसका गुणा आप लोग कर सकते हैं, कितना होगा?
101 और 34 का गुणा कर लीजिए, कितना हो गया 404 हो गया, 303 4343 ये हो गया। अब बच गया 50 को 5 से गिनो करके 0 बैठा देते हैं, 0 2 17 के साथ हो गया 1 20 1 21 का 1 2 हो गया 15 2 17 1 7 0 और 50 का जो 0 है एक और आ जाएगा, यानी इतना आ जाएगा। तो इवन नंबर के यानी सम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे करते हैं? अंतिम संख्या गुणे उसके आगे वाला संख्या गुणे उसके आगे वाला संख्या, यानी अंतिम संख्या उत्तरवर्ती संख्या गुणे उत्तरवर्ती संख्या, यानी हमेशा लगातार नंबर को लेना है। स्टार्ट करना है यहाँ से अंतिम संख्या से और डिवीजन कर देना है 6 से डिवाइड कर देना है। ये हो गया सम इसके वर्गों का योग। इसको चेक करते हैं छोटे नंबर के लिए, जैसे 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर नंबर है, तो इसको देखिए इसका वर्गों का योग आएगा कि नहीं आएगा। इस बेस के आधार पर क्या होगा, इसका योग कैसे निकालेंगे? 6 है तो 6 का स्क्वायर अंतिम संख्या कौन हो गया? 6 हो गया, 6 गुणे उसके आगे वाला संख्या 7 हो गया, उसके आगे वाला संख्या 8 हो गया। उत्तरवर्ती जो है ये संख्या ली और 6 से डिवाइड कर दिए, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 8 7 56 56। इसका सम आ रहा है 56 आ रहा है। आप इसे चेक कर लीजिए, चेक करके देख लीजिए। 2 2 जा कितना हो गया 4, अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। इसका सम कीजिए, देखिए 56 आ रहा है कि नहीं। ये कितना हो गया 36 और 4 40 और 40 प्लस 16 कितना आ जाएगा 56। देखिए 56 आ रहा है, यानी ये फॉर्मूला जो है सम संख्याओं के लिए सही है। तो इस तरह सम संख्याओं के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। अंतिम संख्या गुणे उसका उत्तरवर्ती संख्या गुणे उसका भी उत्तरवर्ती संख्या डिवाइडेड बाय 6, ये जो है सम संख्याओं के वर्गों का योग है। इसके बाद थर्ड नंबर जिसमें विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। विषम संख्याओं के वर्गों का योग थर्ड नंबर, सेकंड भी हो गया, फर्स्ट हो गया, थर्ड नंबर देखिए 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 51 का स्क्वायर। इसके वर्गों का योग कैसे निकालेंगे? सम संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है। सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए लास्ट नंबर को लेंगे। लास्ट नंबर इज 51 लास्ट नंबर, उसके उत्तरवर्ती यानी उसका सक्सेसर कौन होगा 52 एंड उसका भी सक्सेसर। जैसे इवन नंबर में किए थे वैसे ही ऑड नंबर में भी करना है। ऑड नंबर में 51 52, इसके बाद 53 हो गया डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6। अभी 6 से कैंसिल कीजिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको, 2 2 जा 4 2 6 जा 12, 2 से इसको कैंसिल कीजिए 3 हो गया, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए 17 हो गया। कितना आ गया 17 इंटू 26 इंटू 53, 17 इंटू 26 इंटू 53। इसका प्रोडक्ट कर लीजिए, कितना आ रहा है 53 और 17, 7 5 35 35 2 37 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 1 7 3 10 के 0 1 हो गया, 5 3 8 1 9, ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया। एक बच गया 26 6 0 54, ये हो गया 2 1 2 2 0 0 9 2 18 6 2 4 8 5 13 2, कितना आ गया 2 3 4 2 6, कितना आ गया। तो इस तरह से हम लोग विषम संख्याओं का भी योग निकालते हैं। इसको चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। इसको चेक करने के लिए
सबसे छोटा नंबर लेते हैं 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो इस नंबर इसकी मेथड के आधार पर निकालते हैं। अंतिम संख्या क्या है? अंतिम संख्या 5 है, तो 5 लेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे और 5 के बाद कितना आएगा? 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा और 7 में 6 से डिवाइड कर देना है। 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 6 से 6 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 बचे 35 आ रहा है। इसमें देखिए 35 आ रहा है कि नहीं, इसका सम करके देख लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25 और 10 कितना हो गया? 35। देखिए 35 आ रहा है इसके बराबर, यानी ये फॉर्मूला सही है। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे हम लोग निकालते हैं? लास्ट नंबर इनटू उसका सक्सेसर इनटू उसका भी सक्सेसर, यानी 5 गुणे 6 गुणे 7 लगातार नंबर लेंगे और डिवाइडेड बाय 6 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से आप लोग देखिए वर्गों का योग कैसे निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इसमें बन सकता है लेकिन इसमें ध्यान देना है कि वर्गों का योग तभी ये फॉर्मूला काम करेगा जब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो, तो ये फॉर्मूला इसका फॉर्मूला काम करेगा। ये इवन नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 2 से स्टार्टिंग होता है, तो ये 2 से ही स्टार्ट होना चाहिए तभी ये काम करेगा। ये ऑड नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, यानी विषम संख्या का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 1 से होता है, तो ये 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए। यदि मान लीजिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसके बेस पर, जैसे मान लीजिए इसका सम फाइंड करना है। ये क्या है? 7 से स्टार्ट है। 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 50 का स्क्वायर। तो ये क्या है? इसका सम फाइंड करना है। ये 1 से स्टार्टिंग नहीं है, ये कहाँ से स्टार्ट है? 7 से स्टार्ट है। तो 7 से 50 तक के स्क्वायर का सम निकालना है, जोड़ निकालना, योग निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? हम पहले 1 से 50 तक का सम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया है 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 50 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो इसमें 7 के पहले क्या आया होगा? ये लगातार संख्या, देखिए 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, प्राकृतिक संख्या जैसा। तो 7 के स्क्वायर के पहले क्या आया होगा? 6 का स्क्वायर आया होगा। 7 स्क्वायर के पहले 6 का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर से लेकर के 6 स्क्वायर तक का सम का अलग इसका सम निकालेंगे और 1 से लेकर के 50 तक का पहले सम निकाल लेते हैं। ऐसा कीजिए 1 से लेकर के 50 तक का सम पहले निकाल लीजिए और उसमें 1 से 6 तक के सम को घटा दीजिए। यानी हमने क्या किया दूसरे शब्दों में समझिए कि 1 से 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 6 स्क्वायर तक हमने जोड़ दिया। इतना जोड़ करके क्या कर सकते हैं? इतना हम अपने से जोड़े हैं तो इसको क्या करेंगे? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 6 स्क्वायर को इतने को घटा देंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। 1 से 6 तक के वर्गों का योग जो है हमने अपने से ऐड किए हैं और इतना ही अपने से क्या किए? घटा दिए, तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो 1 से 50 तक का सम निकाल लीजिए। 1 से 50 तक का सम कितना होगा? 50 गुणे 51 गुणे और दोनों का सम कीजिए, कितना आ जाएगा? 101 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 से लेके 6 तक का सम कितना आएगा? 6 गुणे 7 गुणे इस दोनों का सम 6 कितना हो गया? 12 1 13 हो जाएगा, 22 6। तो इस तरह से इसको निकालेंगे, घटा देंगे। यानी करने का मतलब है कि आपको यदि इतना दिया है इसका सम निकालना है तो हम 1 से 50 तक का सम निकालेंगे। 50 गुणे 51 गुणे 101 22 6
और 7 के पहले कितना आया होगा, 6 आया होगा, तो 1 से लेके 6 तक के सम को घटा देंगे इसमें, तो इस तरह से आ जाएगा इसका सम। तो कितना आएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से 25 हो गया, 2 3 जा 6, 3 से कितना हो गया 17, यानी 25 इंटू 17 इंटू 101 माइनस 6 से 6 कैंसिल हो गया 91, इसका इंटू करके इससे घटा दीजिए, इसका इंटू कितना आएगा 101 17, 707 हो गया 101 101 हो गया 7171, और एक और बच गया है 25 बचा हुआ है, 25 के 5 हो गया 3 हो गया 3 8 7 7 पे 35 के 5 हो गया 3 और 4 1 हो गया 2 3, अब 4 1 हो गया 3, कितना आ गया 5 8 4 12 के 2 1 हो गया 5 3 8 1 9 8 4 12 के 2 1 हो गया 4, यानी ये आ गया 4 2 9 2 5 माइनस 91, ये आ गया 4, ये हो गया 12, 12 में से 9 लो से गया 3, ये हो गया 8 2 4, इतना आएगा सम। यानी कहने का मीनिंग है कि जिस नंबर का स्टार्टिंग 1 से नहीं है, 7 से स्टार्टिंग है, तो 1 से लेके 50 तक का सम निकालेंगे। 1 से 50 तक का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, और उसके सम में से 1 से 6 तक के सम को घटा देंगे तो इस तरह से सम आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि मान लीजिए आपको स्टार्टिंग है 10 स्क्वायर से स्टार्टिंग है, 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 50 स्क्वायर, इसका सम करना है। 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर डॉट 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 50 स्क्वायर, तो इसके सम को कैसे निकालेंगे, यानी सम को कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि इवन नंबर का यदि स्क्वायर का सम है, यदि इवन नंबर के स्क्वायर का सम है, तो इवन नंबर का स्क्वायर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होगा इसका। इसके पहले कौन इवन नंबर आया होगा, पहले ये देखिए, इसके पहले 8 आया होगा, 8 का स्क्वायर आया होगा, तो ये 2 से लेकर 50 तक का सम कैसे निकालते हैं, 50 इंटू 51 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 6 माइनस x, यहाँ इसके पहले 8 आया होगा, तो 8 तक के सम को घटा देंगे। 8 तक के सम को कैसे घटाएंगे, यहाँ 8 तक के सम को घटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 6, 8 तक के सम, यहाँ इसके पहले 8 आया होगा ना, 8 स्क्वायर आया होगा, 8 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर से लेकर के 8 स्क्वायर के सम को घटा देंगे। जब भी सम निकालना होगा तो 2 से लेकर के 50 तक का सम निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला बता चुके हैं, ये हो गया। और इसके पहले कौन आया होगा, 8 स्क्वायर आया होगा, तो 2 से लेकर के 8 तक के सम को निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। इसको कैंसिल कीजिए, कितना आ रहा है, 2 3 जा 6, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 17 हो गया, यानी 15 इंटू 17 इंटू 26 माइनस 6 से 6 कैंसिल होगा, ये हो गया 56। ये कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 26 17 2 4
18 6 2 2 4 1 हो गया, 2 1 3 1 4 और इसमें 5 से इंटू कर दीजिए, 50 से इंटू कर दीजिए। 10 0 1 हो गया, 20 21 के 1 2 5 4 जा 20 22 जा 22। ये कितना हो गया 2 2 1 0 0 माइनस 56 इक्वल टू कितना घटाएंगे 10 10 में से 6 घटा 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, ये 0 हो गया 2 2, तो इतना सम आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सम निकाल सकते हैं, जिसका स्टार्टिंग 2 से नहीं है उसका भी सम निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग है, इसी तरह से ऑड नंबर का भी आप निकाल सकते हैं। ऑड नंबर का जैसे मान लीजिए 5 स्क्वायर से स्टार्टिंग है, 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 15 स्क्वायर तक है, छोटा ही नंबर लेते हैं। अब इसका सम करना है तो आप इसका योग कैसे निकालेंगे, योग कैसे निकालेंगे, सम इसका निकालना है तो आप 1 से, ऑड नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से होता है 1 से होता है, तो 1 से 15 तक का सम आप निकाल लीजिए। 1 से 15 तक का सम का फॉर्मूला बताया है, क्या होता है 15 इंटू 16 इंटू 17 अपॉन 6 माइनस कितना करना है 5 के पहले कौन आया होगा ऑर्डर नंबर 3 आया होगा, 3 का स्क्वायर, तो 1 से लेके 3 तक यहाँ नहीं है, इतना नहीं है, तो इसको घटा लीजिए। 1 से 3 तक का सम कितना होगा 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 6, इसका मेथड अभी बताया है, और इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 2 से काटिए 8 हो गया 2 3 3 5 जा 15, तो यानी 40 इंटू 17 माइनस ये 6 से काटिए 3 2 जा 6 2 2 जा 4 5 2 जा 10, 680 हो गया, इसमें से 10 को माइनस कर दीजिए, ये 0 हो गया, ये 7670। तो इस तरह से हम लोग सम निकाल सकते हैं। संख्याओं के घनों का योग, अभी वर्गों का योग हम लोग देख रहे थे, इसके बाद अभी देखेंगे घनों का योग। संख्याओं के घनों का योग कैसे निकालते हैं, यानी क्यूब का सम कैसे निकालते हैं। पहले स्क्वायर का सम देखें, अब क्यूब का सम देखना है। जैसे मान लीजिए इसमें भी 3 एग्जांपल ले रहे हैं, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस डॉट प्लस कोई भी नंबर जैसे ले लेते हैं 50 का क्यूब। दूसरा नंबर हो गया, जैसे मान लीजिए सम संख्याओं का क्यूब निकालना है, 4 का क्यूब 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 50 का क्यूब। सम संख्या ऑड नंबर का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस, जैसे मान लीजिए 17 ले लेते हैं, 17 का क्यूब। तो इस तरह के क्यूब का कैसे हम लोग निकालते हैं, क्यूब का सम कैसे निकालते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। ये तो 1 से n तक के संख्याओं का सम का फॉर्मूला होता है, और इसी को क्या करना है स्क्वायर कर देना है, कुछ करना नहीं है। 1 से लेकर के n तक के सम का संख्या आप लोग जानते हैं, प्राकृतिक संख्या का सम जानते हैं, नेचुरल नंबर का सम जानते हैं कि यही होता है। तो आप नेचुरल नंबर का सम चाहे किसी भी मेथड से निकाल लीजिए, उसके सम का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, तो ये निकल जाएगा सम।
तो आइए हम लोग सम निकालते हैं। जैसे इसमें निकालना है पहले क्वेश्चन में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 50 का क्यूब। तो हम इसका योग कैसे निकलेगा, योग यानी सम कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो 1 से लेकर के 50 तक का आप पहले सम निकाल लीजिए। यानी कहने का मीनिंग ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 50 तक का सम कैसे निकलता है। आप लोगों को फॉर्मूला बताए हैं, वीडियो देखिए, उससे भी निकाल सकते हैं, या सिंपल मेथड है निकालने का कि 50 अंतिम संख्या गुणे 51/2 कर दीजिए। n प्लस 1/2 ये फॉर्मूला जो होगा n प्लस 1/2। n कितना है देखिए 50 है, n प्लस 1 कितना है 51 है, 51/2। 50 गुणे 51/2, 50 गुणे 51/2। या हम जो मेथड निकाले बताए हैं एक मेथड कि योग इक्वल टू औसत गुणे संख्याओं की संख्या, आप उससे भी निकाल सकते हैं या इससे भी निकाल सकते हैं। अंतिम संख्या गुणे उसके उत्तरवर्ती संख्या डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ जाएगा इसका सम देखिए कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यानी ये हो गया 25, आपका कितना आ जाएगा 25 गुणे 51। देखिए 25 गुणे 51 आ गया। 25 गुणे 51 कितना हो जाएगा 51 और 25 है 5, 25, 10। तो कितना हो जाएगा 5 2 7 2 1 हो गया 1275 हो गया 1275 आएगा 1275 होगा। और इसका क्या करेंगे आप, इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह से ये आ जाएगा इसके सम का, क्यूब के समूह का योग आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है इसमें। अब छोटा नंबर के लिए चेक कर लेते हैं, जैसे फॉर्मूला सही है कि नहीं सही है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, बताइए इसका 1 2 3 का सम कितना होगा। 1 2 3 का सम निकाल लीजिए। 3 2 5 और 5 1 कितना हो गया 6। तो 6 हो गया। 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ गया देखिए 36 आ गया। 36 आ रहा है। अब यहाँ से निकाल कर देख लीजिए 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब कितना आ गया 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, और 3 का क्यूब कितना हो गया 27 हो गया। 27 1 हो गया 28, 28 प्लस 8 4 16 के 6 36। देखिए 36 आ रहा है। यानी आपको पहले अंकों का सम करना है और उस अंकों के सम में कोई स्क्वायर कर देना है। जैसे हम यहाँ से क्या किए 1 से 50 तक का पहले सम निकाले, और सम कितना आया हमारा 1275 आया, और उसको क्या करें स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर आ सकता है यहाँ पर। तो ये सम हो गया क्यूब के, किसका क्यूब, प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का सम हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें सेकंड नंबर, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 50 का क्यूब, ये है, इसको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका योग कैसे करेंगे, योग करेंगे। इसका योग करने के लिए, सम करने के लिए 2 से 50 तक का पहले सम निकालेंगे, योग निकालेंगे। यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट प्लस 50। सॉरी, तो ये इसका सम आप लोग निकाल सकते हैं। इसके सम निकालने का मेथड आप लोग को पता है।
इसका सम निकालने का मेथड बता चुके हैं। ऐसे आप लोग इजीली कैसे सम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको सम निकालना है तो एक ट्रिक है। तो इसका सम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू n+1 यानी n कितना हो जाएगा, इसको हाफ कीजिए। इसका जल्दी से निकालना है सम संख्याओं का सम। तो एक ट्रिक है कि इसका अंतिम संख्या का हाफ कर दीजिए। अंतिम संख्या का हाफ कितना होगा, 25, और उसके आगे वाला संख्या कौन हो गया, 26। इसको हाफ करके उसके आगे वाला संख्या निकाल लीजिए। ऐसे जल्दी से आप लोग सम निकाल सकते हैं जिसका स्टार्टिंग 2 से हुआ है। इसका सम कितना आएगा, 26 को 25 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 6 35 की 0 3 हो गया, 10 10 3 13, 2 1 हो गया 5, 0 3 2 5, 3 2 5 हो गया, और 5 1 6, 650 आ गया। आप इसको क्या लिखेंगे, इसके सम को निकालने के लिए 650 का स्क्वायर यानी इसके अंकों का योग निकाल लिया हमने। इसमें क्या करना है, आपको 2 कर देना है बस, तो इसका सम जो है आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 2³ + 4³ + 6³ का सम निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, 2 4 और 6 का इसका सम कितना हो गया, 2 4 6, 2 4 6 का सम हो गया 4 10 10 तो 12, 12 का स्क्वायर गुने 2। इसको निकाल सकते हैं, इसको सम करके स्क्वायर कर देना है। सम का फॉर्मूला बताया गया है, या ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, छोटा मेथड है सम निकालने का। 144 गुणे 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, यानी 288 आ गया। आप ऐसे चेक कर लीजिए कि कितना आ रहा है। यहाँ से कितना आएगा, 8 आएगा, 64 आ जाएगा, 216 आ जाएगा। इस तीनों का सम करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 4 10 10 8 18 के 8 हो गया, 1 1 1 2 और 6 2 8 हो गया। देखिए 288 आ जा रहा है। यानी क्या करना है कि यदि सम संख्याओं के क्यूब का योग करना है तो इसके क्यूब को हटा करके 2 से 50 तक का सम पहले निकाल लीजिए। यानी कि यहाँ पर सम बताया है कैसे निकलता है, सम निकालकर उसका स्क्वायर कीजिए और 2 से इंटू कर दीजिए, तो ये सम जो है आ जाएगा। इसके बाद इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ओके, इस तरह से आप लोग जुड़े रहने के लिए चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।